तो आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टाइप होगा कुछ रुपए में कुछ वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पेपर में कैसे सॉल्व करना है, अगर आप इनका सॉल्यूशंस बुक में देखोगे तो बहुत लेंथी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। और लास्ट में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तो इसी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। कलम तो सभी जानते हैं क्या होता है, पेन, जिससे हम लोग लिखते हैं। मैं भी लिख ही रहा हूं उसी पेन से। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखो, व्यक्ति जो है वो 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, लेकिन बेचते टाइम क्या कहा गया कि 1 रुपए में कितनी कलम बेचे कि 50% का प्रॉफिट हो। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर आप 1 रुपए में 9 खरीदते हो और 50% का प्रॉफिट चाहिए बेचने पर, तो आप 9 से कम ही बेचोगे। तो यहाँ ऑप्शन दिए 6, 8, 5, 4, तो ये कुछ इस तरह के ऑप्शन है, सभी 9 से कम है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि आप दुकान पर, मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं, वहां आपने किसी भी वस्तु को खरीदा, मान लीजिए 20 रुपए की खरीदा, या फिर 1000 रुपए की खरीदा, या फिर आपने 10,000 रुपए की खरीदा। जब भी आपने उसको खरीदा, आपने अपनी तरफ से पेमेंट कितनी दी? 100% ही पेमेंट दी। कितनी दी? 100% दी। तो आपको क्वेश्चन को 100% मान के ही चलना है कि आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपने उसे 100% पर खरीदा। अब हमने कहा कि आपने 100% पर कोई भी वस्तु खरीदी। यहां पर जो पेन खरीदे आपने 100% पर खरीदे, तो कितने खरीदे? आपने 1 रुपए में 9 कलम खरीदी, यानी 1 रुपए में 9 पेन खरीदे। तो ऊपर जो आएंगे वो आपके रुपीस आएंगे, नीचे जो आएगी आपकी क्वांटिटी आएगी। यही लिखना है, ऊपर रुपीस नीचे क्वांटिटी। इससे क्वेश्चन आपके आसान होंगे। तो आप 100% पे कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो 1 रुपए में आपने 9 वस्तु खरीदी, यानी कि 1 रुपए में आपने 9 पेन खरीदे। अब बोला है 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, किस पर? बेचने पर। बेचते हो, 50% का प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने 100 इसलिए माना कि अगर आप 100 का कोई भी परसेंट निकालते हो तो वही का वही आता है। अगर आप 100 का 50 निकालोगे तो 50 आएगा, 100 का 10 निकालोगे तो 10% 10 ही आएगा। इसलिए आप 100 मान के चलोगे। अब 100 का 50% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 50 को प्लस कर दूंगा। तो ये मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 150% पर ही बेचना पड़ेगा। तो आप परसेंट से परसेंट आपका कट जाता है, इसलिए आप परसेंट ना लिखो तो भी चलेगा। आपने 100 माना तो 1 रुपए में 9 खरीदी। अब आप 150 मान रहे हो, तो ये आपका बेचने का है। तो आपने कितने में कितनी बेची, ये आपको निकालना है। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया, आपको जिसकी वैल्यू निकालना है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जिसकी दी हुई होती है उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1/9 में, ये 1/9 है। अब मुझे 150 की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 150 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और 100 की वैल्यू दी है, तो मैं 100 को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा मेरा यहां। अब आप देखो, इसे सॉल्व करो। देखो, 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया। तो ये कितना आ गया? 1/6। यही आ गया। नीचे क्या है? 3 × 2, तो ये आ गया 6। अब बात को समझते जाना, ये आपका रुपीस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो बोला है 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? 1 रुपए में 6 कलम बेचनी चाहिए। ये आंसर हो गया। अब ये मैंने नीचे लिख दिया था, चाहे तो आप ऊपर कर सकते थे। इसको नीचे लिखने में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट है। मैंने 1/9 को नीचे लिखा। डायरेक्ट आप क्या करते? 150 को ऊपर लिखते यहां पर, और 100 को इसके नीचे लिखते, तो भी आंसर निकल जाता। कोई दिक्कत थोड़ी ना। बस ये आपकी एक कैलकुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ गई, इससे कुछ नहीं है। तो आप इसको ऑफ कर दो, ये कैलकुलेशन अब हमें नहीं करनी है। 150 को डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे, 100 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा। इसी कैलकुलेशन में पूरा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक विक्रेता 14 रुपए में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे? देखो, इस बार क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया है कि 14 रुपए में 5 नींबू बेचने से उसे 40% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस आप क्या मान के चलते हो कि आपने कोई भी वस्तु खरीदी, 100% पर खरीदी, अब बेचता है तो 40% का लाभ होता है। यानी कि कितने की हुई वो वस्तु बेचने पर? 140%। कितनी हुई? 140%। और 140% की वैल्यू दी है 14 रुपए में 5 नींबू। ये आपको पहले ही पता है, 14 रुपए में 5 नींबू, तो ये रुपीस है, ये आपकी क्वांटिटी है। पूछा क्या है? तो उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे। देखो, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। कितना होता है 1 दर्जन का मतलब? 12। अब खरीदे थे, तो खरीदने की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? 100%। आप कोई भी चीज खरीदते हो 100% पर खरीदते हो, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ये अभी जो 1 दर्जन दिया है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले तो आप ये निकालो कि आपने कितने का कितना खरीदा, फिर हम उसके इक्वल में 1 दर्जन को रखेंगे। तो देखो,
मैंने क्या बताया, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जिसकी दी हो उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 14/5 अगर आप यहां लिख के करोगे तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। अब आप डायरेक्ट करो कि 100 को ऊपर लिख दिया और 140 को नीचे ले गए, क्योंकि हमें 140 की वैल्यू दी हुई है तो 140 नीचे आएगा, 100 की निकालना है तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब आप देखो सॉल्व करो, 0 से ये 0 कट गया, 14 से ये 14 कट गया, यहाँ पर ये 10 है, ये 5 है, तो 5 2 10 कट गया, तो ये कितना आ गया 2। अब देखो हमें अपॉन के फॉर्म में चाहिए कितने रुपए की कितनी खरीदी, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो हमने 1 में लिख दिया। तो 2 रुपए में आपने एक नींबू खरीदा, ये रुपीस है, ये क्वांटिटी है, 2 रुपए में आपने एक नींबू खरीदा। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे। देखो फिर यहां जगह कम पड़ रही इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं 2 रुपए में एक नींबू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 1 दर्जन नींबू, हमने यहां पर एक खरीदा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कितने, 1 दर्जन में कितने होते 12, तो हमने 12 नींबू खरीदे हैं। कितने नींबू खरीदे 12। अब ये कितने गुना है, आप कहेंगे 12 गुना है, तो ये जो यहां पर जो 2 है इसको भी 12 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 2 24, यानी कि 24 रुपए में आपने 12 नींबू खरीदे, यानी कि 24 रुपए में आपने 1 दर्जन नींबू खरीदे। ये आपका रुपीस आ गया, ये आपका क्वांटिटी आ गया। अब 24 का है, बी ऑप्शन टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। देखो यहां भी बेचता है और यहां भी उसे बेचना पड़ेगा। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता है कि आप किसी वस्तु को कितने में खरीदते हो, 100% पर खरीदते हो, लेकिन 20% का लॉस होता है कब, बेचने पर। 1 रुपए में 6 बेचने पर 20% का लॉस, तो वो आपने कितने की बेची, आपने 80% पर बेची। 80% पर बेची, कितनी बेची, 1 रुपए में 6 वस्तुएं, 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची। अब चाहता है कि 20% का प्रॉफिट कमाऊं, तो कितने में बेचोगे आप, 120% पर बेचोगे। तो 120% पर आप बेच रहे हो तो कितनी बेचोगे ये आपको निकालना है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 ऊपर आ गया, और जिसकी दी हो उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 नीचे आ गया। तो 40 से 3 बार, 40 से 2 बार कट गया आपका ये, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, और आपका और क्या क्या कट रहा, यहाँ पर 3 से ये 2 बार कट गया। तो देखो ऊपर क्या बचा आपका 1, नीचे क्या बचा आपका 2 दूनी 4, यानी 2 2 4। 1 रुपए में 4 वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी, ये आपकी क्वांटिटी है। 1 रुपए में 4 वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी, तो 4 आ गया, यही ये ऑप्शन बोला क्या है, 1 रुपए में कितनी, रुपए ऊपर 1 आ गया, बेचनी कितनी है 4, तो 1 रुपए में 4, ये आपका ऑप्शन है, ए टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। अब देखो बेचने पर 30% की हानि होती है, तो वो पेन आपने कितने के बेचे होंगे, आपने 70% पर बेचे होंगे। कितने बेचे, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचे, 140 रुपए में 80 बॉल पेन, ऊपर रुपीस नीचे क्वांटिटी। अब बोला क्या 30% लाभ कमाने के लिए, यानी कि हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कितने में बेचने पड़ेंगे पेन को, 130% पर बेचने पड़ेंगे, 130% पर, तभी तो आपका निकलेगा। अब यहां पर 130% की वैल्यू आपको निकाला, देखो समझना। अब हमें 130% की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जिसकी नहीं दी उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और जिसकी निकालना है उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, यही है। तो 130 को ऊपर ले जाएंगे और 70 को नीचे ले आएंगे, यही है। अब कट पिट कर लो, देखो यहां पर 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 7 2 14 कट गया, तो ऊपर क्या क्या बचा 13 इंटू 2, ये आ गया 26, और नीचे क्या है 8। तो 26 रुपए में आपको 8 पेन बेचने थे, तभी आपको 130% यानी कि 30% का प्रॉफिट होता। 26 रुपए में 8 बेचोगे तो ये 30% का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपसे क्या बोला 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो 26 नहीं है, आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 104 है। तो आप सीधा सीधा देखो ये कितने गुना आप कहेंगे, 4 गुना है, 6 4 24, 2 4 8, 2 कैरी आई थी तो 104 हो गया, यानी कि 26 गुणा 4 104। तो हमें इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो 8 4 32, तो 104 रुपए में आपको 32 बॉल पेन बेचने चाहिए, यह आपका आंसर है। तो कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, 32 बॉल पेन, ये ऑप्शन टिक कर दो। आखिरी क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 720 रुपए में कितने अंडे खरीदता है, 20 दर्जन अंडे खरीदता है, खरीदा है। तो ये क्या होता है, आप खरीदते क्या हो, हमेशा 100% पर कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो अंडे खरीदे 100% पर,
कितने खरीदे? 720 रुपए में 20 दर्जन अंडे। अब ये दर्जन में है तो पहले इसे कन्वर्ट करो। आपने कितने अंडे खरीदे? तो देखो एक दर्जन बराबर क्या होता है? 12। एक दर्जन बराबर 12, कोई भी चीज खरीदो एक दर्जन में कितनी निकलती है? 12। अब ये 20 दर्जन है तो 20 का गुणा कितने में करोगे? 12 में। 20 इंटू 12, यह आपका हो जाएगा 240। तो 240 आपने अंडे खरीदे, यानी कि 720 रुपए में आपने 240 अंडे खरीदे, या ये कह सकते हो जीरो से जीरो कट गया तो 72 रुपीज में आपने 24 अंडे खरीदे। अब बोला क्या? यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचने पर वो क्या होगा? 20% का प्रॉफिट कमाएगा। भाई चाहता क्या है? 20% का लाभ मिले, तो बेचेगा कितने पर? 120 पर, 120% पर। तो हमें यह बताना है कितने रुपए के उसने कितने अंडे बेचे होंगे, पहले तो ये बता दो, फिर तभी तो बताएंगे कि विक्रय मूल्य एक अंडे का कितना है। यहां पर बोला प्रति अंडे का विक्रय मूल्य, यानी कि एक अंडे का रेट आपको बताना है। अब 120%, जब यहां पर 20% का प्रॉफिट निकालना है तो उसने कितने कितने अंडे बेचे होंगे पहले ये बताओ। तो आपको तरीका पता है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और जिसकी दी हो उसे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 ऊपर आ गया और 100 नीचे आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये देखो आपका कटेगा जीरो से जीरो, यहां जीरो से जीरो पहले कट चुका है, 12 से ये 2 बार कट गया। तो अब देखो ऊपर क्या बचा आपका 72, नीचे क्या बचा 20। अब देखो 72 रुपीस में उसने कितने अंडे बेचे होंगे? 20 अंडे बेचे होंगे। या फिर और कट करना चाहो तो 2 से 36 टाइम्स कट गया, 2 से 10 टाइम्स कट गया, यानी कि 36 रुपए में उसने 10 अंडे बेचे होंगे। 36 रुपए में 10 अंडे, तो एक अंडे की कीमत कितनी होगी? जीरो काट दो, 3.6 आ जाएगा। तो एक अंडे की कीमत है 3.6 रुपीज। ये आपका आंसर है। किस ऑप्शन में? ये बी ऑप्शन में। देखो 3.6 60 लिखा है, आगे जीरो बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.60 या 3.6 ये आपका प्रति अंडे का विक्रय मूल्य है कि आपको एक अंडा 3.6 रुपए में बेचना ही पड़ेगा, तभी आपको 20% का लाभ मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है और सभी लोग ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना। पता चले अलग अलग मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मत करना। इसी ट्रिक से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सभी में ये ट्रिक लागू होती है, अप्लाई होती है, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।